अंतिम व्यक्ति को लाभ तभी मिल सकता है जब अंतिम पायदान पर कार्य हो, क्योंकि अंतिम पायदान ही ईंट से बनी नींव होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त, आप सभी को जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सभी को सुप्रभात बोलता हूँ। निश्चित और निर्धारित समय पर केवल ग्राम सभाएं वास्तविक रूप में हों तो गांव की सारी समस्याओं का समाधान स्वयं हो जाएगा, क्योंकि दर्द भी वही है और दवा भी वही है, समस्याएं वहीं की हैं और शासन द्वारा समाधान के लिए वहीं अकूत राशि दी जाती है। शासन को भी इसके लिए निश्चित रूप से इसके लिए बैठक के समय सीसीटीवी की अनिवार्यता की जानी चाहिए। यह कार्य जैसे विधानसभा और लोकसभा की कार्यवाही के लिए सीसीटीवी का प्रयोग होता है, वैसे ही ग्राम सभाओं तथा आम सभाओं, पंचायत सरकार तथा प्रखंड की सरकार में लिए गए निर्णयों एवं किए गए बहस के लिए अनिवार्य करना चाहिए तथा इसे आरटीआई के तहत भी लाना चाहिए, क्योंकि इससे कौन जनप्रतिनिधि कारगर हैं यह पता चल पाएगा। साथ ही राजनीति में बुरे प्रतिनिधियों के बढ़ते वर्चस्व पर लगाम लग पाएगा एवं वहीं दूसरी ओर प्रतिभाशाली प्रतिनिधियों को गांव, समाज, प्रदेश एवं देश की सेवा करने में काफ़ी सहूलियत होगी एवं अधिकाधिक उन्हें सफलता भी मिलेगी। यदि वास्तव में नीतीश कुमार सर मुख्यमंत्री बिहार सरकार जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो इससे बड़ा दूसरा कोई विकल्प नहीं। ऐसा न होने से ग्राम सभा की बैठक तो होती नहीं, पर झूठी बैठक को दिखाने के लिए वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव, पंचायत सचिव, मुखिया जी के मेल से फर्जी निशान व हस्ताक्षर करके फर्जी बैठक को ही सरकार या निकम्मेपन के कारण सही ठहरा लेते हैं। ऐसा भी घटियापन होता है कि खासकर मातृशक्ति के लिए सुरक्षित सीट से जीते हुए वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया आदि पद की विजेत्री प्रतिनिधियों को लोग ठीक से पहचानते भी नहीं, क्योंकि उनके पति ही उनके एवज में कार्य करते हैं और बैठक में फर्जी हिस्सा लेते हैं और मातृशक्ति को अपने दायित्व से वंचित रखते हैं, क्योंकि पुरुष बाहुल्य समाज है हमारा ना, यहाँ तो उनको अधिकार ही नहीं है। ऐसी स्थिति में खासकर मातृशक्ति को अपने पति की गुलामी से निकलकर अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए घर से बाहर निकलना होगा, है ना, क्योंकि ग्राम सभा का यह अधिकार है कि वह गांव से लेकर प्रदेश और देश की किसी भी समस्या को लेकर अपनी राय प्रकट कर सकता है, समाधान की राह दिखला सकता है। विदित हो कि ग्राम सभा में लिए गए निर्णय शीर्षकाल कार्यालय एवं उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं। अधिकांश कर्मचारी और अधिकारी गांव से ही इनका प्रकारेण संबंध रखते हैं। ऐसी स्थिति में अधिकारियों के उचित टिप्पणी के आलोक में शासन को बाध्य होकर चीनी मिल को चलाना पड़ेगा, क्योंकि निश्चय ही यदि ग्राम सभाओं में यदि मातृशक्ति थोड़ा सा इस दिशा में जागृत होंगी तो एक रीगा चीनी मिल क्या, बिहार की जितनी बंद पड़ी चीनी मिल हैं वो सब जो है चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा, लोगों को रोजी रोटी और रोजगार मिलेगा। ऐसा कहना है कि पूर्व वार्ड सचिवों को अनुभव का लाभांश देते हुए योग्यतम व्यक्तियों को नियुक्त की जाए। आरक्षित अनारक्षित वार्डों में आरक्षित और अनारक्षित सीटों पर योग्यतम व्यक्तियों को ही वार्ड सचिव चुना जाए। साथ ही यदि उस अधिकतम योग्यताधारी में पूर्व वार्ड सचिव आते हों तो उन्हें अनुभव की वरीयता के अंत देकर उन्हें प्राथमिकता देने की जरूरत होनी चाहिए। ये मैंने पूरी खाका आपके सामने में सर रख दिया। अब निर्णय आपका है। ये पुरुष बाहुल समाज है, हम सभी जानते हैं। हमारे आपने एक वीडियो देखा होगा, विकास की बहू को बाहर आना पड़ेगा। हमारी जितनी मातृशक्ति है वो विकास की बहू है। कविता जोशी का आप फिल्म देखिएगा, आपके मोबाइल पर मिलेगा, यूट्यूब में मिलेगा, विकास की बहू मुद्दा, ये सब आप देखें कि एक बहू आती है और पूरे पंचायत को हिला करके रख देती है। देखिए, किसी से ना डरने की जरूरत है ना लड़ने की जरूरत है। अभी हम देख रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र है,
उचित आवाज उठाइए, सभी का सम्मान दीजिए और फिर से मुख्यमंत्री नीतीश सर से निवेदन, सब ठीक। जय हिंद।